जय हिंद दोस्तों। झारखंड के पलामू जिला में एक नया वैकेंसी निकाला गया है और ये वैकेंसी निकाला गया है खेल शाखा के अंतर्गत, यानी कि ये क्रीडा वगैरह जो है प्रशिक्षण के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। आपको यहाँ पे हम बता दें, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है ना, ये इस लाइन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको हम डिटेल में बताते हैं कि पलामू जिला अंतर्गत नवसृजित डे बोर्डिंग क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रों में अथा निर्धारित प्रक्रिया एवं वांछित अर्हता के आधार पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति दैनिक पारिश्रमिक अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित मानदेय पर आवेदन जो है आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरणी निम्नलिखित दिया गया है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये खेलकूद के लिए निकाला गया है और ये जो है टोटल 3 पोस्ट के लिए निकाला गया वैकेंसी। यहाँ पे पोस्टों की संख्या टोटल 3। कुश्ती वर्ग के लिए निकाला गया बालक के लिए, कुश्ती वर्ग बालिका के लिए और कबड्डी बालिका के लिए। 3 अलग अलग तरह के कौन कौन सा स्कूल के लिए निकाला गया है तो देखिए, शत्रुघ्न उच्च विद्यालय पिपरा पलामू के लिए, ठीक है, शत्रुघ्न उच्च विद्यालय पिपरा पलामू के लिए और राजकीयकृत बक्सी उच्च विद्यालय हुसैनाबाद के लिए। ये 3 अलग अलग स्कूलों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अब यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है कि कौन कौन इस फार्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए खेल प्रशिक्षक हेतु योग्यता, सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता है स्नातक पास। उसके बाद खेल योग्यता में क्या है कि भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्गत संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से सर्टिफिकेट कोर्स या फिर विभिन्न खेल संघों द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेवल C-A, ठीक है, MPED, BPED या फिर BPA। फिर अथवा में अगर यदि ये नहीं है आपके पास, मान के चलिए ये नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होना चाहिए। खेल योग्यता में क्या होना चाहिए कि राष्ट्रीय खिलाड़ी पदक विजेता होना चाहिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होना चाहिए। उम्र सीमा रखा गया 20 साल से 50 साल। कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 20 से 50 साल है फार्म को भर सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये जो है स्पेशल जिला लेवल के हैं और संबंधित जिलों में प्रशिक्षक नहीं मिल पाने पर निकटवर्ती जिला के प्रशिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। समझ गए। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार द्वारा अति कुशल सरकारी दैनिक कर्मियों हेतु निर्धारित अद्यतन पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें सैलरी के बारे में लिखा नहीं है कहीं पर भी। प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षकों द्वारा प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर उनकी सेवा समाप्त या नवीकरण किया जाएगा। प्रत्येक 3 साल पर चाहे तो काम को बढ़ाया जाएगा या फिर खराब काम करिएगा तो आपका नौकरी जा भी सकता है। प्रशिक्षकों की सेवा प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 2.5 घंटे और अधिकतम 3 घंटे की होगी। सप्ताह में कम से कम 1 दिन रविवार की अवकाश जरूर रहेगा। समझ गए। आप अगर यदि इच्छुक है, ये सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस फार्म को आराम से भर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखा है, इसलिए हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं पर भी इसका अंतिम तिथि नहीं लिया है। ठीक है। हाँ सॉरी ये देखिए सेकेंड पेज में है। ठीक है। ये आवेदन कब जारी किया गया है, तो ये आवेदन जारी किया गया है 17/7/2025 को। इस फार्म को आप कब तक भर सकते हैं, तो इच्छुक आवेदक 31/7/2025 को अपराह्न 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र समरणालय स्थित जिला खेल कार्यालय पलामू में जमा करेंगे। समझ गए। 3 नंबर में नोट में दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखता है, क्या कि फार्म आप भरने जाइएगा आपको जानकारी नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आवेदन पत्र के साथ में सभी प्रमाण पत्रों यानी कि शैक्षणिक योग्यता एवं खेल योग्यता की सब प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी हेतु समरणालय स्थित जिला खेल कार्यालय पलामू में संपर्क किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर में आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रशिक्षक क्रीडा निदेशालय के नियमित कर्मी नहीं माने जाएंगे, ना ही वे संविदा के आधार पर अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति का दावा करने के पात्र होंगे। ना संविदा माना जाएगा ना नियमित माना जाएगा। पारिश्रमिक डेली बेसिस पर आपको जो मिलेगा उसी के ऊपर काम करना है। उक्त प्रशिक्षक की नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी होगी। समझ गए। इसी के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए आप भी इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ के इसको भरिए फॉर्म को और जमा करिए। ये आपका जो है फार्म का जो है फॉर्मेट है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपना एक फ़ोटो चिपका देना है। खेल या फिर विद्या का नाम कौन सा खेल के लिए भर रहे हैं, आवेदक का नाम भरना है,
पिता पति का नाम भरना है, अस्थायी पता भरना है, पत्राचार पता भरना है। इतना तो सिंपल सभी लोग भर सकते हैं। जन्म तिथि है 6 नंबर में, 7 नंबर में आयु, 8 नंबर में मोबाइल नंबर, 9 नंबर में शैक्षणिक योग्यता, 10 नंबर में खेल योग्यता। यहाँ पर सिंपली आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाकर के जो पता भी हम बताएं आपको उस पर जाकर के आपको फार्म को जमा कर देना है। धन्यवाद।